आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की नई रोशनी के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका खबरों के उस सफर में जहां मिलेगी आपको देश दुनिया की हर बड़ी हलचल की सबसे पहले जानकारी। हर घटना पर हमारी पैनी नजर है, हर बदलाव की पूरी खबर है और हर उस अपडेट को आप तक पहुंचाना हमारा संकल्प है जो आपके दिन और आपकी सोच पर असर डाल सकता है। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज कौन सी नई रणनीति बनेगी, सत्ता के गलियारों से कौन सी बड़ी खबर सामने आएगी, विश्व पटल पर कौन सा मुद्दा खींचेगा सबका ध्यान और मौसम का रूप कहां लाएगा राहत तो कहां बढ़ाएगा मुश्किलें। देश के कोने कोने से लेकर दुनिया के हर बड़े मंच तक हर महत्वपूर्ण खबर की जानकारी हम रखेंगे आपके सामने, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि आपको हर जरूरी जानकारी से अपडेट रखना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए आज की वो 10 बड़ी खबरें जो बनाएंगी दिन भर की सुर्खियों की तस्वीर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे। इस मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार की E20 फ्यूल पॉलिसी में बदलाव की मांग को लेकर नागरिकों द्वारा तैयार की गई याचिका को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है। केजरीवाल के नेतृत्व में ये मार्च आयोजित किया जा रहा है, जिसमें E20 ईंधन नीति को लेकर लोगों की चिंताओं को सरकार के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। इस याचिका पर 2 लाख से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर किए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार को लोगों की मांगों और सुझावों पर विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस सत्र में योगी सरकार आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले इस बजट में नई योजना और लोकलू भवन घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है। वहीं संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट, 9 अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और कई अहम सरकारी प्रस्ताव भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। सत्र को देखते हुए राजधानी लखनऊ में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। राजधानी में आज निकलने वाले चेहल्लुम के पारंपरिक जुलूस को लेकर यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन लागू करने का फैसला किया है। इमामबाड़ा नाजिम साहब से तालकटोरा करबला तक ये जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के दौरान सुबह 11 बजे से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक भारी और हल्के वाहनों का आवागमन डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने पुराने शहर और राजाजीपुरम की तरफ जाने वाले वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने रविवार को GPO पार्क में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में बैठक कर आज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई को लेकर रणनीति बनाई। मोर्चा ने प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों को याची लाभ देने का प्रस्ताव रखने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और महासचिव सुमित यादव ने कहा कि जून 2020 से अभ्यर्थी आरक्षण मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार गौमुख से गंगा जल भरकर निकलने वाले कांवड़ियों की भारी तादाद को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बताया है कि कांवड़ यात्रा की वजह से 30 जुलाई से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा नहर रोड पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं आज से 12 अगस्त तक इन रास्तों पर सभी तरह की गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। छठ पूजा के अवसर पर आज अगरतला में सभी बैंक बंद रहेंगे। स्थानीय त्योहार को देखते हुए बैंकिंग सेवाओं में 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इसके चलते बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज नहीं होगा और ग्राहकों को लेन देन से जुड़े कार्यों के लिए अगले कार्य दिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मोबाइल बैंकिंग और ATM सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। बैंक बंद होने की वजह से ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वो अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पहले से निपटा लें या डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें। झालावाड़ में संत शिरोमणि बालाजी महाराज का मेला आज आयोजित किया जा रहा है। धार्मिक आस्था से जुड़े इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष तैयारियां की गई हैं। आयोजन के दौरान श्रद्धालु संत शिरोमणि बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बेगूसराय में मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के अभिनंदन समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री आज बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां KDM पैलेस में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर आयोजन स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाओं से जुड़े सभी इंतजाम किए गए हैं। आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10:30 तक है। इसके बाद सप्तमी लग जाएगी। माता गौरी यानी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ है। इस दिन सावन मास का पहला मंगला गौरी व्रत है।
सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश के बाद आज और कल से एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राजस्थान के ऊपर सक्रिय निम्न दाब क्षेत्र और मानसून ट्रफ के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। और अब कुछ पल के लिए अपनी भागती दौड़ती सुबह को विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं समय के उस सफर पर जहां बीते हुए कल की हर तारीख अपने अंदर एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। ये सिर्फ इतिहास को जानने का सिलसिला नहीं, बल्कि उन यादगार लम्हों को महसूस करने का मौका है जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदली। कभी संघर्ष की गाथा, कभी सफलता की मिसाल और कभी ऐसे फैसले जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। समय के पन्नों को पलटते हुए हम पहुंचेंगे उन ऐतिहासिक घटनाओं तक जिन्होंने वर्तमान को आकार दिया और भविष्य की राह तय की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास सफर, आज का इतिहास। साल 1265 में आज के दिन राजा हेनरी तृतीय ने साइमन डी मोंटफोर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी बैरन के विद्रोह को दबा दिया। साल 1717 में आज के दिन फ्रांस और रूस के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए। साल 1792 में आज के दिन पर्सी बाइसे शेली अंग्रेजी कवि और लेखक का जन्म हुआ था। साल 1961 में आज के दिन बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने। साल 1979 में आज के दिन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने ऊर्जा विभाग की स्थापना की। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। मोतियाबिंद केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है। आजकल डायबिटीज, धूम्रपान, प्रदूषण, लगातार स्क्रीन देखने और खराब जीवन शैली के कारण कम उम्र में भी इसकी संभावना बढ़ रही है। मोतियाबिंद में आंख के नेचुरल लेंस में धुंधलापन आने लगता है, जिससे रोशनी धीरे धीरे नजर कमजोर होती जाती है। अच्छी बात यह है कि कुछ स्वस्थ आदतें अपनाकर इसके बढ़ने की गति को कम किया जा सकता है। नियमित आंखों की जांच करवाएं, विटामिन से भरपूर संतुलित आहार लें, धूप में यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहनें, स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को आराम दें। स्वस्थ जीवन शैली और नियमित व्यायाम अपनाएं। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।